तो रेसलिंग पीडिया फैमिली, आप में से जो भी द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फैन हो, मैंने आप लोगों को वादा कर दिया है कि क्योंकि रोमन रेंस अभी कुछ टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आएंगे, तो उनके बारे में छोटी न्यूज आए चाहे कितनी बड़ी न्यूज आए, मैं आपको सब बताते जाऊंगा। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि रोमन ने रेसलमेनिया 40 में हारने के बाद अपना रिएक्शन क्या दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो कल की वीडियो देख लेना। और आज जो मैं आपको रोमन के बारे में न्यूज बताने जा रहा हूँ ना, अगर आप ट्राइबल चीफ के फैन हो तो भाई सुन के आपको बहुत मजा आने वाला है, तो तैयार हो जाओ। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा रूमर्स चल रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि रोमन अब ट्राइबल चीफ नहीं रहे और वो फिर से बिग डॉग बन जाए। तो इस बारे में फैंस भी कहीं ना कहीं अंदाजा लगा रहे हैं और ऐसे रूमर्स आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे तो देखा ही होगा। तो इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। प्लस की एडब्ल्यू ने वो फुटेज रिलीज कर दिया है जिसमें एडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार और करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार सीएम पंक बैकस्टेज में फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन केस कहीं अगर आप ऐसा सोचो कि सीएम पंक ने बैकस्टेज में एडब्ल्यू में रह के फाइट किया है, तो इसमें ऐसी न्यूज क्या है? क्योंकि एडब्ल्यू भी एक रेसलिंग प्रमोशन है, तो बैकस्टेज में फाइट नहीं होगा तो क्या हो गया? तो मैं आपको बता दूं कि जो सीएम पंक ने बैकस्टेज में फाइट किया था ना, वो कोई स्क्रिप्टेड मूवमेंट नहीं था। सीएम पंक सही में गुस्सा हो गए थे जंगल बॉय से, और उन्होंने ये जो हाथापाई करी थी वो रियल हाथापाई थी। इसकी वजह से टोनी खान ने उन्हें फायर कर दिया था। खैर कि मैं बोलना चाहूंगा कि टोनी ने ये तो काम बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि अगर वो सीएम पंक को फायर नहीं करते फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक कैसे आते? तो टोनी खान, मैं तो बोलूंगा भाई डीन एम्ब्रोस को भी फायर कर दो ताकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आ जाए। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। भले मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का फैन हूं और मैं सच में चाहता हूं कि डीन एम्ब्रोस यानी जॉन मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यूई में फिर से रिटर्न आ जाए, लेकिन अगर जॉन मॉक्सली एडब्ल्यू में खुश है तो वो वहीं रहे और अच्छे से रहे, सेफ रहे। और फिलहाल हम लोग बात करते हैं टोनी खान ने जो सीएम पंक का फुटेज रिलीज किया है ताकि उन्हें पब्लिसिटी मिल सके। और अभी हाल में ना सीएम पंक ने एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उन्होंने एडब्ल्यू और टोनी खान की थोड़ी बहुत बुराई करी है, जिसकी वजह से टोनी खान गुस्सा था, तो उसने भाई रिलीज कर दिया ये फुटेज। तो ऐसा ना, ये जो वीडियो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन एक काम करना, आप यूट्यूब पर ही कहीं देख लेना, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जो भी इस वीडियो को दिखा रहा है एडब्ल्यू को कॉपीराइट स्ट्राइक दे दे रहे हैं। तो इनकेस आपको ये फुटेज देखना है तो आप एडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या है, अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो। इस फुटेज में नजर आया कि सीएम पंक आए और वो जंगल बॉय से बात कर रहे थे, बहस कर रहे थे, और फिर उन्होंने जंगल बॉय को पुश किया और मारना स्टार्ट कर दिया। तो बैकस्टेज में ही समो जो और बहुत लोग थे, तो समो जो ने सीएम पंक और जंगल बॉय को अलग किया है, और बस इतना ही था। तो इस हादसे के बाद टोनी खान ने ये स्टेटमेंट दिया था, आज नहीं बहुत पहले, जब वो सीएम पंक को फायर कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उनकी जान को कोई हानि नहीं पहुंच जाए, और ये गलत किया सीएम पंक ने, इसलिए उन्होंने सीएम पंक को फायर कर दिया था। तो एक काम करो, आप लोग कमेंट करके बताओ कि टोनी खान ने सीएम पंक को फायर करके सही करा था या नहीं। और ये जो फुटेज रिलीज किया है बैकस्टेज का, चलो फैंस का तो एंटरटेनमेंट हो गया, लेकिन ये बात टोनी ने कहीं ना कहीं सोची होगी कि इस चीज से सीएम पंक की इमेज खराब होगी। तो ये काम उन्होंने सही किया है या नहीं, कमेंट करके बताना। पर मैं सच बता रहा हूँ, एडब्ल्यू में कितना भी कुछ इंटरेस्टिंग चलते रहता है, मैं उस बारे में बात नहीं करता क्योंकि मैं एडब्ल्यू देखता नहीं हूँ, लेकिन टोनी ने ये जो कांड करा है ना, इसकी वजह से लोग एडब्ल्यू के बारे में और ज्यादा बात करने लगेंगे। तो सही है। और अब आते हैं रोमन रेंस की न्यूज के बारे में। तो जो सबसे पहली न्यूज है ना, वो रोमन के रिटर्न को लेकर है। तो जैसा मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि अभी कोई एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि रोमन रिटर्न कब आएंगे, पर एटलीस्ट अब रिंग साइड न्यूज ने ये बता दिया है कि समर स्लैम से ठीक पहले वाला जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है, तो उस वाले स्मैकडाउन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस को अभी फिलहाल एडवर्टाइज किया हुआ है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि रोमन समर स्लैम से पहले रिटर्न आने वाले हैं। तो ये न्यूज बताने के साथ साथ ना, मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि ये कोई गारंटी नहीं है कि ये जो समर स्लैम से पहले वाला स्मैकडाउन है, ठीक इसी स्मैकडाउन में रोमन रिटर्न आए। हो सकता है कि अभी ये जो इस हफ्ते आने वाला स्मैकडाउन है ना, इसमें भी रोमन आ सकते हैं। ऐसे मुझे लगता नहीं आएंगे, पर जब रिटर्न की बात आती है ना, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उस चीज को बहुत ज्यादा छुपा के रखते हैं। और अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई में ना रोमन का रिटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खतरनाक दिन डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाएंगे, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये कि रोमन ने अपना इतना बड़ा टाइटल रन एंड किया है। तो फैंस ऑब्वियसली देखना चाहते हैं कि ट्राइबल चीफ अपना क्या रिएक्शन देंगे इस पे। और हाँ, भले ही इंस्टाग्राम पे अपना रिएक्शन दे दिया है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव क्राउड में रोमन को ऑब्वियसली उनके फैंस बात करते हुए सुनना चाहते हैं। तो इस चीज को डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत बड़ा बनाएंगे। और ट्रिपल एच ने जब वादा किया उन्होंने पूरा किया, और इसलिए जब ट्रिपल एच ने ये बोल ही दिया है कि रोमन की ये जो आने वाली स्टोरी लाइन है ना, वो फैंस का दिमाग हिला के रख देगी। तो इसलिए मुझे भी ट्रिपल एच पे कहीं ना कहीं यकीन है कि रोमन की जो नेक्स्ट स्टोरी लाइन होने वाली है, वो हो सकता है कि ट्राइबल चीफ से बड़ी स्टोरी लाइन रहे। और इसी वजह से ये रूमर आने स्टार्ट हुए कि अब ट्राइबल चीफ हो सकता है कि फिर से फेस सुपरस्टार बन जाए और वो बिग डॉग के कैरेक्टर में वापस से आ जाए। और ये भी बात सही है कि रोमन के बहुत सारे फैंस ये बिग डॉग वाला फेस सुपरस्टार वाला कैरेक्टर फिर से देखना चाहते हैं। तो ये बात तो 100% श्योर है कि रोमन भले ही ट्राइबल चीफी के कैरेक्टर में रिटर्न आए, लेकिन वो फिर से जल्दी फेस सुपरस्टार बनने वाले हैं। और अगर रूमर
रूमर्स की माने तो रोमन या तो ब्लड लाइन से खुद अलग हो जाएंगे या फिर जो फाइनल बॉस है यानी कि रॉक वो रोमन को अटैक करके या उन्हें धोखा देकर ब्लड लाइन से अलग कर देंगे। क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि नेक्स्ट रेसलमेनिया में या फिर उसके बाद रॉक वर्सेस रोमन तो होना ही है। और ये मैच तब नहीं हो सकता जब दोनों फेस सुपरस्टार रहे या फिर दोनों हील सुपरस्टार रहे। तो प्लान तो ऐसा था कि रॉक फेस सुपरस्टार रहेंगे और रोमन हील, लेकिन जिस तरह से रॉक फाइनल बॉस बने ये वाला कैरेक्टर वो अभी छोड़ने वाले हैं नहीं, तो ये मैच और भी ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि पूरी ब्लड लाइन रॉक के साथ रहेगी और रोमन फेस सुपरस्टार बनेंगे तो अकेले ही रहेंगे। तो जब रोमन फेस सुपरस्टार बन जाएंगे तो शायद से वो अपना बिग डॉग वाला कैरेक्टर ला सकते हैं, या फिर कोई जरूरी नहीं है रोमन फेस सुपरस्टार बन के अब उनको बिग डॉग बनने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि पहले रोमन को अलग अलग गिमिक्स की जरूरत थी, लेकिन अब रोमन इतने बड़े सुपरस्टार बन गए कि वो अपने ही कैरेक्टर प्ले करते हुए फेस सुपरस्टार बने रहेंगे। बिग डॉग अगर नहीं भी बनेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो रोमन की जो भी फैंस है जिनको बहुत बुरा लग रहा है कि रोमन का टाइटल चला गया, लेकिन मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि अभी ये जो आने वाला टाइम है ना उसमें रोमन और भी कमाल दिखाने वाले हैं, क्योंकि ट्रिपल एच फैंस की सुनते हैं तो ट्रिपल एच भी ऑब्वियसली ये चीज देख रहे होंगे कि रोमन के फैंस उनको बहुत मिस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में ट्रिपल एच ने क्या प्लान करके रखा हुआ है रोमन के लिए। और जैसा मैंने बोला कि रोमन, ब्रॉक लेसनर, इनके बारे में कोई भी न्यूज आएगी मैं आपको बताते जाऊंगा। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नया हो तो सब्सक्राइब करना। टाटा।